जी को, सबको, अपने पुत्र पौत्रियों को देकर के और भगवान का भजन करने लगे। तो इतना घनघोर तप किया कि महाराज ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर बार बार आकर के उनसे पूछते, मांगो क्या चाहते हो, जो मांगोगे वो हम देने को तैयार हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम तुम्हारा दर्शन नहीं ना तुमसे मांगना चाहते, तो हम तो उसे देखना चाहते हैं जिसने तुम्हें बनाया है। किसे देखना चाहते हैं? जिसने तुम्हें बनाया है। वो कहते हैं उसको देख पाना किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने तप को इतना बढ़ाया, मात्र महाराज अस्थि पिंजर ही रह गए, उनके अंदर कुछ और शेष जब नहीं रहा, प्राणवायु तक उन्होंने रोक ली, तो उस समय पूरी सृष्टि का चक्र चलने से रुक गया। और जब सृष्टि चक्र रुका, सब देवता भयभीत हो गए और महाराज भयभीत होने के बाद भगवान के पास पहुंचे, प्रभु दया करो, हे दया निधि, निराकार परमात्मा की स्तुति का गायन किया। और आज एक दिव्य ज्योति स्वरूप में भगवान का प्रागट्य हुआ। नीलकमल ज्योति के समान भगवान का प्रागट्य हुआ, जो निराकार परमात्मा है। उनकी दिव्य वाणी प्रकट हुई और कहने लगी, मनो सतरूपा, मांगो क्या मांगना चाहते हो। मनु जी महाराज कहते हैं, प्रभु हम मांगना क्या चाहेंगे, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं। तब उस दिव्य ज्योति, नीलकमल ज्योति से आवाज आती है, बताओ मैं किस रूप में आकर के दर्शन, तुम बताओ किस रूप में आकर दर्शन लो। तुम कहो तो मैं ब्रह्मा बनकर आऊं, तुम कहो तो मैं शंकर बनकर आऊं, तुम कहो तो मैं नारायण बनकर आऊं। जिस रूप में कहोगे, तुम कहो मैं देवी बनकर आऊं, जिस रूप में कहोगे मैं उस रूप में प्रकट हो जाऊंगा। बताओ क्या चाहते हो। मनु जी महाराज बोले, हे प्रभु, नारायण, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, वो तो अनेकों बार आया और चले गए। अगर उनका ही दर्शन करना होता तो तभी कर किए, तभी कर लिए। हमें तो आपका दर्शन चाहिए। तब उस नीलकमल ज्योति से एक दिव्य वाणी प्रकट होती है। ध्यान से सुनना भाई बहन, ये आपके मन में शंका रह जाती है, निराकार परमात्मा कौन है, शंकर जी बड़े, ब्रह्मा जी बड़े, कौन छोटे। ध्यान से सुन लेना, ये चीजें हैं जो हमें उलझा देते हैं लोग, क्योंकि हमें पता नहीं होता। सामने वाला ऐसा प्रश्न करता है कि हम चुप हो जाते हैं। उस नीलकमल ज्योति से वह वाणी प्रकट हुई और वो कहने लगी क्या? वो कहते हैं कि हे मनु, मेरा कोई रूप ही नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है, मैं निराकार हूं, चराचर जगत मुझ ही में समाया है, अच्छाई भी मुझ में है, बुराई भी मुझ में है। डिपेंड करता है जीव पर कि वह अच्छाई को चुनता है या बुराई को चुनता है। हा? मेरे हाथ में दोनों लड्डू हैं, एक में जहर है, एक में महाराज ड्राई फ्रूट लगे हैं, बड़ा मिष्ठान है उसमें। अब डिपेंड तो तुम पर करता है, तुम क्या खाना चाहते हो। जैसा खाओगे वैसा फल मिलेगा। हाँ जी कि ना जी? इस संसार में बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। जब तुम अच्छाइयां करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिल सकता। जब तुम बुराइयों पर उतर आओगे तो तुम्हें भी बुरा झेलना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि मुझे कर्म का अधिकार है, जो मैंने किया है